हेलो ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया की एंड इसमें क्या स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है उसकी। तो सबसे पहले, अगर आपको हमारी रिसर्च बेस्ड एंड ये वीडियोस पसंद आ रही हैं एंड आप हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं एंड टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करने से। तो चलिए अभी इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस में सबसे पहले तो ये है कि बैंक ऑफ इंडिया ने का जो लिस्ट हुई थी ये 1999 में हुई थी, 1999 में। उसके बाद हमें इसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली एंड टाइम टाइम पर इसमें करेक्शन, देन फिर रैली, देन कंसोलिडेशन और करेक्शन। ये मंथली टाइम फ्रेम पर है चार्ट, इसलिए यहाँ पर कैंडल्स, एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड देन यहाँ पर इसने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो लगभग, ये जो ऑल टाइम हाई है इसका 590 या 585 की लेवल पर था। देख सकते हैं यहाँ पर 590 के लेवल पर था और ये बना था लगभग अक्टूबर 2010 के एक तरह से मंथ में। अभी अगर हम इसके रिसेंट के चार्ट पर चलें एंड सबसे पहले तो इसको वीकली पर कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा व्यू के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें वीकली पर अगर हम इसको देख रहे हैं तो वैसे ही जो मैंने आपको बताया, इसका ऑल टाइम हाई तो यहाँ पर कहीं इसने लगाया था जो कि अक्टूबर 2010 में लगाया था 590 के लेवल पर। उसके बाद इसमें एक बहुत शार्प गिरावट आई, टाइम टाइम पर इसने रिकवरी देने की कोशिश की लेकिन वो सारी रिकवरी रिवर्सल फेल हो गए क्योंकि ओवरऑल पीएसयू सेक्टर ही एक तरह से पीएसयू बैंक सेक्टर टू बी स्पेसिफिक गिरावट के मोड में था। आपको जितनी भी पीएसयू बैंक्स हैं पीएसयू सेक्टर की, उनमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि हमने देखा है लाइक यूनियन बैंक में, कैनरा बैंक में, जिनकी मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। तो वैसा ही हमें क्या नाम है पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें रिवर्सल देखने को मिला है, रिवर्सल विद मल्टी ईयर ब्रेकआउट। मल्टी ईयर ब्रेकआउट मतलब ये जो लेवल है इसका, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं समझने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। तो ये जो लेवल है यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर एक बार ये आया, ओके, यहाँ तक आया, यहाँ तक ये, यहाँ से इसने गिरावट दी, रिकवरी आई, रिकवरी के बाद ब्रेकआउट आया था यहाँ पर। देन फिर से इसमें लाइक एक तरह से पूरा वो ब्रेकआउट रिट्रेस हो गया, दोबारा से इसने कोशिश की, दोबारा से इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, देन दोबारा से पूरा एक तरह से धड़ाम धड़ाम ये नीचे आ गया। तो ये जो लाइक फिर इसने इस लेवल को, इसी लेवल को, जो ये लेवल है लगभग 197 का जो लेवल है, यहाँ पर इसने गिरावट दी, यहाँ पर इसने पूरा बॉटम फॉर्मेशन किया, बॉटम फॉर्मेशन के बाद रिकवरी दी एंड यहाँ पर उसी लेवल से आके रिजेक्ट हो गया। उस जनवरी 2024 से लगभग मई 2024 तक ये कंसोलिडेट किया और यहाँ से रिजेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसने एक थोड़ा सा राउंडिंग बॉटम बनाया और यहाँ पर 200 EMA जो वीकली बेसिस पर है इसका सपोर्ट लिया एंड यहाँ पर रिकवरी दी एंड अभी इसने यहाँ पर इसका ब्रेकआउट दिया है इस लेवल का, जो इसका 156-157 का लेवल है, वहाँ का इसने ब्रेकआउट दिया है। एंड अभी हमें चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर इसको ब्रॉडली एनालाइज करते हैं कि इस में स्टॉक में क्या हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्या हमारी लाइक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कंसोलिडेशन हुआ इसके बाद देख सकते हैं, ये जो इसने दिसंबर 2025 की बात है, उसके बाद इसमें कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद इसमें मोमेंटम भी आया, देन रिट्रेस हुआ। अब ये 20 EMA से बेसिकली बाउंस बैक लेकर चल रहा है और जो मीडियम टर्म में ये मुझे लगता है कि 50 EMA या फिर 100 EMA से बाउंस बैक लेके चलेगा। तो अभी इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है इस 156 के लेवल का। ब्रेकआउट के बाद इसने रिटेस्ट भी किया, रिट्रेस करने के बाद इसने दोबारा से ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद जो इसने रिट्रेसमेंट दिया उसका जो लो बनाया वो इस लेवल से ऊपर बनाया, यानी कि यहाँ पर ये प्रॉपरली हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो अभी यहाँ पर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो यहाँ पर इसका लाइक क्या टारगेट हो सकता है एंड क्या अभी हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए, अगर हम उसको देखें तो अभी ये थोड़ा सा भाग गया है यहाँ से, तो हमें अभी इसमें एंट्री अभी नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है कि इसमें ये और ऊपर थोड़ा चला जाए, उसके बाद जब ये रीटेस्ट करता है एंड 20 EMA पर आता है अपने या फिर 50 EMA पर आता है, जो ये ग्रीन लाइन है उस पर आने के साथ ही जब यहाँ से बाउंस बैक लेता है ना, लाइक ये यहाँ से थोड़ा चलेगा, देन यहाँ से अगर ये एक जो लोअर हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है सॉरी, वो बनाता है 20 EMA पर एंड वहाँ से बाउंस बैक लेता है एंड उसके बाद अब अगर हम इसमें एंट्री लेते हैं तो वो हमारी एक अच्छी एंट्री होगी एंड उसमें हमें एक अच्छा स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा। अगर ये यहाँ कहीं लेट सपोज 170
168 के लेवल पर हमें मिलता है, तो उसके बाद हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 160 का राउंड फिगर में रख सकते हैं और इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया में। एंड अगर इसकी टारगेट्स को देखें तो इसको वीकली बेसिस पर कर लेते हैं। वीकली बेसिस पर अगर हम इसके रेजिस्टेंस को देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो लगभग 200 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो 200 का लेवल। एंड देन उसके बाद इसमें इमीडिएटली कोई इम्पोर्टेंट लेवल नहीं दिखता है। उसके बाद इसमें एक नेक्स्ट जो लेवल होगा वो लगभग 250 का राउंड फिगर में हम ले सकते हैं, 248 250 का। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन है जो कि रहेगा लगभग 300 का लेवल राउंड फिगर में। एंड उसके बाद अगर ये यहाँ तक रैली करता है, उसके बाद इसके नेक्स्ट टारगेट चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पर ओपन होंगे। तो ये मेरी एनालिसिस है बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही हो, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है।